जय माता की, जय श्री राम सभी को। भाई एक बच्चे ने पूछी थी कि सप्तशती के पाठ नवरात्रों में कैसे किए जाते हैं, विधि विधान सहित माँ हमें बताने की कृपा करे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। भाई सारी पूजा अपनी कर ली है, अपनी सारी क्रिया कर ली है जो तुम्हारी है सुबह की। और अब ये उसके बाद सप्तशती की तैयारी कर रहे हैं। ये हाथ में जल लेना है। केशवाय माधवाय नारायणाचमन समर्पयामि। फिर इसको पी लेना है ऐसे। फिर भी ऐसे अपने हाथ धो लेने हैं। फिर हाथ धो के ऐसे एक कपड़े से पूछ लेने हैं, जो तुम कपड़ा रख रहे हो वहाँ पे, एक रुमाल। और एक थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कना है ऐसे, आसन पे छिड़कना है ऐसे। ये एक चौकी लेनी है ये माँ की, इस पर ऐसे लाल कपड़ा बिछाना है और इसमें फिर जल छिड़कना है ऐसे। फिर ये सप्तशती की बुक है, इसको ऐसे रखनी है, इसको जल छिड़कना है ऐसे। फिर तिलक करना है, तिलकम समर्पयामि। फिर ये भाई अक्षत चढ़ाने हैं, चावल, अक्षत समर्पयामि। फिर ये कलावा वस्त्र के वस्त्र समर्पयामि। फिर भी एक पुष्प लेना है लाल रंग का ऐसे। फिर ये पुष्प चढ़ाना है माँ के चरणों में, सप्तशती के में ऐसे, पुष्पम समर्पयामि। फिर ओम गणेशाय नमः, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर भी ऐसा हाथ में जल लेना है। फिर माँ से कहना को, हे माँ, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जगह का नाम बोलना है। माँ, हम ही आपका सप्तशती की बुक पढ़ रहे हैं। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को माँ को बतानी है। और फिर हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करनी है, सारे सब कुछ कहना अपने मन की बात। वो फिर जो संकल्प लिया है, माँ हम इसे 7 दिनों में पूरी करेंगे आपकी सप्तशती की। माँ हमारे जो भी कार्य है उन्हें सफल करियो। अपना कार्य माँ को बताना है। और ऐसे ये पानी माँ के चरणों में ऐसे सामने छोड़ देना है संकल्प का। और फिर उसको ऐसे आंखों पे लगा लेना है। और देखो, सबसे पहले ये 8 सप्तश्लोकी दुर्गा, ये पढ़ना है सबसे पहले। फिर नमा चंडिकाय नमः, अर्थ दुर्गा सप्तशती भाषा, अर्थ देव्या कवचम। फिर ये कवच है, पहले कवच के 3 हैं अध्याय, इन्हें पढ़ने हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों बताने में। ये फिर दूसरा है, अर्थ अगला स्रोतम। ये फिर तीसरा है, अर्थ कीलकम स्त्रोतम। ये भोले बाबा ने किलित कर रखा है, तो इन्हें पढ़ने से निष्किलित हो जाती है, तभी पूर्ण फल मिल पाता है इसे पढ़ने का। तो ये अध्याय नमा चंडिकाय नमा, ये पहला अध्याय है, अर्थ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा, पहला अध्याय। ठीक है, अब ये अध्याय का मैंने तुम्हारे समझाने के लिए लिख रखे हैं, तो उसे मैं बता रही हूँ कैसे पढ़ने हैं। देखो, पहले दिन पहला पाठ, एक ही पाठ करना है पहले दिन, और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ करना है। तीसरे दिन चौथा पाठ करना है। चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पाठ करना है। और 5वें दिन 9वां और 10वां पाठ करना है। छठे दिन 11वां पाठ करना है। और 7वें दिन 12वां और 13वां पाठ करना है। और जो 7वें दिन ही पूर्ण करनी है उसका मैं फिर और थोड़ा सा बता रही हूँ लास्ट में। ये 13 अध्याय हो चुके हैं यहाँ पे संपूर्ण। अब ये उसके बाद है अर्थ देवी सूक्त। अब ये भी पढ़ना है, लास्ट वाले दिन पढ़ना है ये। फिर ये क्या से पूरा हो जाता है। फिर ये दूसरा है, अर्थ प्रधानिक रहस्यम। फिर ये अर्थ विकृतम रहस्यम।
अर्थमूर्ति रहस्यम, क्योंकि इसे इन्हें पूरा नहीं पढ़ोगे तो इसका फल पूरा नहीं मिलेगा बच्चों आपको। ये यहाँ पे हो जाती है संपूर्ण। फिर इसके बाद आता है ये सिद्ध कुंजिका स्रोतम, फिर ये पढ़ना है। ये यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती है। फिर ये समयाचना है, ये समयाचना करनी है, इसमें लिखी हुई है, बाद में देख लेना बच्चों। जो ये है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, ये सुबह सबसे पहले यही पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। और जो मैं तीनों कवच है ना, मैं तीनों कवच भी हर रोज पढ़ने हैं। और फिर जो मैंने पाठ बता रखे हैं ना, जिस विधि से भी पहले दिन जैसा भी है, तो वो ऐसे पाठ अपने इस विधि से पढ़ने हैं। और फिर लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम पढ़ना है। और जो 7वें दिन मैंने बताए हैं, जो तीनों सूक्तम पीछे के बता रखे हैं, वे लास्ट वाले दिन करने हैं संपूर्ण। जय माता की, जय श्री राम। जैसे मैंने सारी विधि तुमको बता दी है बच्चों। अब क्या करना है तुम्हें, सुबह का टाइम तो तुम्हें खुद देखना है। सुबह 4 बजे से भी पढ़ सकते हो, सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के अपनी जो पूजा वूजा करके। फिर दोपहर का टाइम बता रही हूँ तुमको 11:30 बजे। और दोपहर को भी नहीं पढ़ सको, शाम को 7 बजे। ये तीनों टाइम मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों टाइम में से कोई से भी टाइम पढ़ सकते हो, या तीनों टाइम भी पढ़ सकते हो, टाइम है तो तुम्हारे पास, उससे और भी ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि ये मैं किसी का नहीं बता रही, मैंने खुद करा हुआ बता रही हूँ। मैं 5 साल की थी तब से पढ़ती हूँ इस सप्तशती को। घर पे भी पढ़ती थी, यहाँ पे भी पढ़ती हूँ, अपना ही बता रही हूँ। तो मुझे तो इसका पूरा पूरा फल मिलता है। और मैं अपने बच्चों से भी कराती हूँ, उनको भी फल मिलता है पूरा। जिससे भी मैं कराती हूँ उनको, जिस भी विधि से मैं कराती हूँ, उसको पूरा पूरा फल मिलता है। उनकी जो भी मनोकामना होती है वे पूर्ण होती हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी की मनोकामना पूर्ण ना हुई हो। जय माता की, जय श्री राम। जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें सप्तशती की बुक टाइम नहीं मिलता पूरा पढ़ने के लिए हो, तो हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम छोटा करके पढ़ सकें। तो पहले करना है कि आपको सप्तश्लोकी करना है। फिर उसके बाद तुम्हें 12वां अध्याय करना है। फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत करना है। और इससे ही तुम्हें पूरा फल मिलेगा। जो टाइम नहीं है उनके लिए है ये, जिसके पास टाइम है वो पूरा करो। जय माता की, जय श्री राम।